दिल्ली की एक सुनसान रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। एक टैक्सी ड्राइवर मनोज दिल्ली के बाहरी इलाके में एक लंबा सफर तय कर रहा था। रात के करीब 8 बजे का वक्त था। वह जीटी करनाल रोड से गुजर रहा था, जिसे लोग भूतिया रोड के नाम से जानते थे। उसकी नजरें सड़क पर टिकी थीं, लेकिन मन ही मन वह असहज महसूस कर रहा था। इस रोड के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं। कहा जाता था कि इस सड़क पर रात के समय आत्माओं का साया होता है। मनोज को हमेशा इन बातों पर यकीन नहीं होता था, परंतु जैसे जैसे वह इस सुनसान सड़क पर बढ़ रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी के आगे अचानक एक औरत खड़ी हो गई। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढक रहे थे और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। मनोज ने घबराहट में ब्रेक लगाए, लेकिन जैसे ही उसने फिर से नजर उठाई, औरत गायब हो चुकी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या उसने सच में कोई भूत देखा था? मनोज ने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा था। वह गाड़ी चलाना शुरू करने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में धीमी धीमी हंसी की आवाजें सुनाई देने लगीं। यह आवाजें जैसे गाड़ी के अंदर से आ रही थीं। मनोज ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। उसने अपने माथे पर बहते पसीने को पोंछा और सोचा कि उसे जल्दी से यह सड़क पार करनी चाहिए। जैसे ही मनोज ने गाड़ी आगे बढ़ाई, उसकी नजरें फिर से सड़क के किनारे पड़ी। सड़क के किनारे एक पुराना पेड़ था, जिसके नीचे कोई बैठा हुआ था। वह दूर से ही दिख रहा था। वह साया बहुत अजीब लग रहा था। मनोज ने सोचा कि शायद वह कोई भिखारी है, लेकिन जैसे जैसे वह उसके पास पहुंचा, उसे समझ आया कि वह कोई सामान्य इंसान नहीं था। वह साया धीरे धीरे उसकी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा और उसके पास आते ही अचानक गायब हो गया। अब मनोज का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसे लगने लगा था कि कुछ तो गलत है। उसने अपने फोन की लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। पूरी गाड़ी में अजीब सा ठंडापन फैल गया था। उसने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, परंतु गाड़ी ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। इसी बीच उसे किसी की चीख सुनाई दी। यह चीख गाड़ी के बहुत करीब से आ रही थी। मनोज का सारा शरीर डर से कांपने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर धुंध सी छाई हुई थी। अब उसकी समझ में आ गया था कि वह किसी अनजान और भयानक मुसीबत में फंस गया है। मनोज ने डरते हुए गाड़ी के अंदर ही रुकने का फैसला किया। उसे लग रहा था कि बाहर निकलना सुरक्षित नहीं होगा। उसने भगवान का नाम लिया और अपनी सीट पर बैठा रहा। तभी उसकी गाड़ी के शीशों पर किसी के नाखूनों से खरोंचने की आवाजें आने लगी। उसने हिम्मत करके खिड़की के बाहर झांका, पर उसे कुछ नहीं दिखा। वह डर के मारे कांपने लगा था। मनोज को अचानक अपनी गाड़ी के पास किसी का साया दिखा, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। साये के करीब आते ही उसने देखा कि वही औरत थी जिसे उसने पहले सड़क पर देखा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और चेहरे पर अजीब सा क्रोध था। मनोज के शरीर में एक भी हरकत करने की ताकत नहीं थी। वह अपनी सीट पर जड़वत बैठा रहा, जब तक कि वह साया उसकी गाड़ी के पास आकर उसकी खिड़की पर जोर से थपकी नहीं देने लगा। इस घटना के बाद मनोज की गाड़ी अपने आप चालू हो गई। उसने हड़बड़ाहट में गाड़ी चलानी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा आगे बढ़ाया, गाड़ी अपने आप रुक गई। ऐसा लगा जैसे उस पर किसी ने तंत्र मंत्र किया हो। मनोज की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। वह अब जान गया था कि वह इस रास्ते पर अकेला नहीं है। मनोज ने आखिरी कोशिश में गाड़ी छोड़कर पैदल ही भागने का फैसला किया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। बाहर अजीब सी ठंड थी और हवा में सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही उसने चलना शुरू किया, उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। उसने मुड़कर देखा तो वह औरत फिर से उसकी ओर देख रही थी। इस बार उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। मनोज ने तेज दौड़ना शुरू कर दिया, परंतु वह जितना भागता, वह औरत उतनी ही तेजी से उसका पीछा कर रही थी। उसके पैरों की आहट तेज होती जा रही थी। आखिरकार मनोज गिर पड़ा और उसने अपने हाथ जोड़कर माफी मांगनी शुरू कर दी। उसने अपनी गलती कबूल की और भगवान से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। तभी वह औरत उसके पास आई और धीरे से बोली,
तुम यहाँ क्यों आए? मनोज को समझ में नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह औरत उसे घूरते हुए गायब हो गई। मनोज ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन अब कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और वापस गाड़ी की ओर दौड़ा। गाड़ी अब चालू हो गई थी। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और तेज गति से वहां से निकल पड़ा। उस रात के बाद मनोज ने फैसला किया कि वह कभी उस भूतिया रोड पर नहीं जाएगा। कहते हैं कि मनोज आज भी उस घटना को याद करके डर से कांप जाता है। दिल्ली की उस भूतिया सड़क पर जो लोग जाते हैं वे अक्सर ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करते हैं। मनोज ने उस खौफनाक रात को कुछ दिनों तक किसी से नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे डरपोक समझेंगे। लेकिन हर बार जब वह उस घटना को याद करता, उसकी रूह कांप उठती। उसकी नींदें उड़ चुकी थीं। उसे रात को डरावने सपने आने लगे थे। सपनों में वही औरत सफेद साड़ी में उसके सामने खड़ी होती। उसकी लाल आंखें घूरती और वह खौफनाक हंसी हंसती। मनोज कई बार इन सपनों से जागकर चिल्लाने लगता था। उसने अपनी मानसिक शांति पाने के लिए कई मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। उसने संतों से भी मिलकर अपनी कहानी सुनाई। कई साधु संतों ने उसे यह विश्वास दिलाया कि यह आत्मा एक प्रेत है जो कई वर्षों से उस सड़क पर भटक रही है। कहते हैं कि वर्षों पहले उस रास्ते पर एक औरत की मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसे बेरहमी से मारा गया था और उसकी आत्मा तभी से उस जगह पर भटकती है। उसे न्याय नहीं मिला और उसकी आत्मा वहीं अटकी रह गई। कुछ लोगों ने मनोज को सलाह दी कि वह उस सड़क पर जाने वाले यात्रियों को चेतावनी दे कि वे रात के समय उस रास्ते पर न जाएं। एक दिन मनोज ने हिम्मत करके अपने कुछ दोस्तों को सारी घटना बताई। दोस्तों ने भी उसकी बातें सुनकर डर के मारे सन्न रह गए। उनमें से कुछ ने सलाह दी कि वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराए। मनोज के दोस्तों में से एक रवि, जो विज्ञान में काफी यकीन रखता था, ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। रवि ने इस घटना को एक डरावनी कल्पना कहकर टाल दिया और कहा कि वह उसके साथ उस रास्ते पर जाकर खुद देखेगा। रवि की बातों से मनोज थोड़ा सा प्रेरित हुआ और उसने सोचा कि वह रवि को यह साबित कर सकता है कि जो उसने देखा वह सच था। अगले ही दिन रात के करीब 1 बजे मनोज और रवि ने उसी भूतिया रोड पर जाने का फैसला किया। दोनों ने अपनी हिम्मत को मजबूत किया और उस जगह पहुंच गए। मनोज का दिल जोर से धड़क रहा था, जबकि रवि हंसते हुए उसे समझा रहा था कि डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही वे उस कुख्यात पेड़ के पास पहुंचे, वहां अचानक से ठंडी हवा चलने लगी। गाड़ी का तापमान अचानक से गिरने लगा और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। तभी गाड़ी की खिड़की पर वही नाखूनों से खरोंचने की आवाजें आने लगीं। रवि ने पहले इसे अनसुना किया, लेकिन जैसे ही उसने मनोज के चेहरे पर डर देखा, वह खुद भी डर गया। तभी उनकी गाड़ी के सामने वह औरत फिर से दिखाई दी। उसकी लाल आंखें फिर से चमकने लगीं और वह तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। रवि अब हैरान और डर से कांप रहा था। उसने भी अपनी आंखों से उसी औरत को देखा और अब उसे मनोज की बातों पर यकीन हो गया था। दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत गाड़ी का यू टर्न लिया और पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकले। उस भयानक अनुभव के बाद रवि ने कभी भी किसी की कहानी को झूठा नहीं कहा। उन्होंने यह बात पूरे इलाके में फैला दी और लोगों को चेतावनी दी कि इस रास्ते पर जाने से बचें। दिल्ली का वह भूतिया रोड अब एक रहस्य बन गया था। हर गुजरने वाले को इस बात का डर सताता था कि शायद कहीं कोई छुपी हुई आत्मा उनके पीछे लगी हो। और इस तरह उस खौफनाक सड़क की कहानी लोगों के बीच एक दहशत बनकर फैल गई। उस घटना के कुछ महीनों बाद मनोज के डर धीरे धीरे कम होने लगे थे, लेकिन उसने उस सड़क पर फिर कभी कदम नहीं रखा। वह अब भी सपने में उस औरत की लाल आंखें और डरावनी मुस्कान देखता था, लेकिन उसने खुद को संभालना सीख लिया था। उसने उस दिन के बाद रात की शिफ्ट में काम करना भी बंद कर दिया था। एक रात मनोज अपने एक पुराने दोस्त शेखर से मिलने गया, जो एक पत्रकार था। शेखर ने सुना था कि दिल्ली के कई लोग इस भूतिया रोड पर होने वाली घटनाओं के बारे में कहानियां सुनाते हैं और उसने एक लेख लिखने की योजना बनाई थी। शेखर को जब पता चला कि मनोज ने खुद इस अनुभव का सामना किया है, तो उसने उससे पूरी कहानी सुनाने के लिए कहा। मनोज ने अपने दोस्त को पूरी घटना विस्तार से बताई। शेखर ने इसे सुनकर उसकी हालत समझी और उससे वादा किया
कि वह इस सच्चाई को सबके सामने लाएगा ताकि लोग सावधान रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें।